अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आजकल एक बार फिर सियासत में मफाहमत का प्रचार किया जा रहा है। इस हवाले से हर रोज़ एक नई बात, एक नई कहानी सामने आती है। कुछ रोज़ कबल ये खबर सामने आई कि एक पाकिस्तान के खैर खाओं का ग्रुप बानी तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात ख़त्म कराने का ख्वाहा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने कराची में ताजरों से मुलाकात की तो इसमें भी एक ताजिर रहनुमा आरिफ हबीब ने मसाइल के हल के लिए शहबाज शरीफ को बानी PTI से हाथ मिलाने की बात की। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। इट्स नेवर टू लेट, वेरेवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। इस सूरत हाल में जब हर कोई बानी तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने का मशवरा दे रहा है, एक हकीकत शिद्दत से महसूस की जा रही है कि मशवरा और इस तरह का जोर बानी PTI पर भी दिया जा रहा है कि वो मुल्क की मसाइल के हल के लिए हुकूमत के साथ मिल बैठे। या एक हकीकत ये भी है कि अब की हुकूमत हो या PDM की गुज़श्ता हुकूमत, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल, हर एक ने किसी न किसी मौके पर मफाहमत की और मिल बैठने की बात की है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने हर बार इस तरह की ऑफर को ठुकराया है, अपनी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ झटकाया है और इस बार भी यही हो रहा है। तहरीक इंसाफ और ख़ुद बानी PTI ऐसी किसी भी कोशिश को जो है वो मानने को तैयार नहीं है, किसी भी कोशिश को बराबर नहीं होने दे रहे और माहौल को कशीदगी से निकालने की बजाय मजीद कशीदा बना रहे। बानी PTI से आज ही मुलाकात करने वाले शेर अफजल मरवत ने मफाहमत के हवाले से बानी PTI के ख्यालात मीडिया के सामने रखे। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। आपने बबांग दहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मफाहमत, बहुत ही वाज़े वाशगाफ पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि न कि सिर्फ किसी किस्म की मुफाहमत का सवाल पैदा नहीं होता है जब तक हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स अंदर हैं, जब तक जो हैं ये जो शब खून मारा गया पहले 8 फरवरी को और फिर 21 अप्रैल को। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, मशवरा दिया जा रहा है कि बानी PTI अडयाला जेल के कैदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। क्या ये दुरुस्त है कि हमसाया मुल्क भारत जो हमारा बदतरीन दुश्मन है उससे तो ये हुकूमत बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये हुकूमत समझती है कि बानी PTI से बातचीत नहीं हो सकती या उसकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता? जी, भारत से भी बात करना जो है वो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है, लेकिन उसमें भारत की तरफ से जो नरेंद्र मोदी की 10 साल से हुकूमत वहाँ कायम है, उसकी जो मुखासमाना और पाकिस्तान दुश्मन सोच है वो हायल है। और गालिबन ये एक पैरेलल ही है कि इमरान खान साहब से बात करने में तो सिर्फ उनकी अपनी सोच जो है, जो ये कहती है कि उनके अलावा पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो है वो गद्दार है या काफिर है या जानवर है या डाकू है, वो कार फरमा है। और जब तक वो भी जमहूरी रवादारी सीख कर इस बात का एतराफ नहीं कर लेते कि ठीक है उनको भी पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिए हैं, लेकिन 70% पाकिस्तान के लोगों ने उनके खिलाफ भी वोट दिया है, किसी और को मैंडेट दिया है। तो जो बातचीत होनी है वो बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होनी है। दूसरा, उसमें एक इशू बड़ा वाजे है कि ये मामला अदालतों में है और अदालतों पर हुकूमत जो है वो उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकती। तो अगर खान साहब NRO के मतलाशी हैं और मतकाजी हैं तो ये हुकूमत अपने केसेस विड्रॉ कर ले सारे जो उनके खिलाफ बने हुए हैं, वो भी एक इशू है। और तीसरा जो भी मामला जिसका जरूर उस पर बात होनी चाहिए वो 9 मई है। देखिए 9 मई रियासत पर एक हमला था और उसके जो सहूलतकार हैं, मंसूबा साज हैं, करने वाले हैं, जिनके खिलाफ सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, उनको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। जिनके खिलाफ नहीं, उन्हें रिहा होना चाहिए। तो ये कुछ इशूज हैं जो रुकावट हैं, लेकिन पार्लियामान में कानून साजी के लिए, बेहतर तजावीज़ के लिए, कायमा कमेटियां बनाने के लिए, सेनेट में बात करने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, बावजूद इसके कि हुकूमत
इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि भारत के साथ मामलात बेहतर होने चाहिए, दो तरफा तजारत भी ओपन होनी चाहिए, और बावजूद इसके कि गार्डियन ने स्टोरी की और इस्टेब्लिश हो गया कि नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से जो है वो पाकिस्तान में को टारगेट किलिंग भी की गई है, इसके बावजूद हुकूमत इस ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि उससे बात होनी चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान से बातचीत की ख्वाहिश रखती है हुकूमत? ख्वाहिश है जी, ख्वाहिश बिल्कुल है। हम चाहते हैं कि जमहूरी रवादारी हो, और जो विसाखे जमहूरियत आज से 18 साल पहले शहीद बेनजीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे जिस पर, उसका दायरा वसी किया जाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उसमें रुकावट तो बानी चेयरमैन का फाशिस्ट रवैया है जो हमारे आड़े आता है, कि वो अगर जब तक किसी और जमात को और उसके मैंडेट को, उसके वोट देने वालों का एहतराम नहीं करेंगे उन पाकिस्तानियों का, तब तक तो मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन क्या आपने कोई बाज़ाब्ता पैगाम भेजा बानी चेयरमैन को? सर जी, ये पैगाम हमारी तरफ से पार्लियामान में एक से ज्यादा दफा वज़ीर आज़म ने भी दिया है। उस दिन सदर ममलिकत ने अपने जो सालाना खताब है उसमें भी दिया है कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। और इसीलिए मेरी आपसे जो इस्तदा है आपके तवज्जुह से नाज़रीन से, कि दो चीजें अलहदा करनी है। एक, जो पाकिस्तान की हाकमियत में हम चाहते हैं कि उनसे ताउन लिया जाए, ताउन किया जाए। अगर उनके पास तजावीज़ हैं जो महंगाई कम करने के लिए जिसकी अवाम को तकलीफ है, तो हम हाजिर हैं। उनके पास तजावीज़ हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए, हम हाजिर हैं। उनके पास तजावीज़ हैं कि पाकिस्तान में जो अगला आने वाला इलेक्शन है उसके लिए किस किस्म की कानून साजी करनी है, तो हम हाजिर हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ एक जाती एनआरओ मांग रहे हैं तो उसमें जरूर रुकावटें। देखिए, रियासत माँ जैसी होती है, और बच्चों से जब गलती होती है तो माँ माफ़ भी करने का जज्बा रखती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर गलती हो गई है, बच्चों से कोई गलती हुई है, तो रियासत माफ़ भी कर सकती है, या कुशादा दिली का मुजाहरा करके उसका अजाला भी किया जा सकता है? जी देखिए, 9 मई की माफ़ी नहीं है, उसके अलावा हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है। 9 मई की माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने एक सबक भी सीखा है रेहान साहब, और वो ये है कि अगर 2014 में पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडों से कब्जा करने वालों को सजा दे दी जाती, तो 2023 में रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग ना लगती। अगर 2014 में पार्लियामान का जंगला गिराने वालों को सजा दी जाती, तो फिर 2023 में GHQ का जंगला ना गिराया जाता। अगर हम 2014 में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ने वालों को सजा दे देते, तो 2023 में लाहौर पुलिस की हड्डियां ना टूटती। तो लिहाजा उस वक्त 2014 में इसी सियासी रवादारी का मुजाहरा हमने किया, जिसका फिर हमें 9 साल बाद एक बड़ा भयानक नतीजा मिला है। तो लिहाजा 9 मई पर माफी नहीं हो सकती। बाकी जिस तरह मैंने कहा, जिसके ऊपर सबूत और शवाहिद नहीं है, या कोई भी अगर सियासी बुनियाद पर कहता है, तो हुकूमत को फिलफौर रिहा करना चाहिए। और इसीलिए हुकूमत ने आगाज भी किया इस हफ्ते में कि काबीना ने जो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सीनियर लोग थे, कायदीन थे, उनको ECL से निकाल दिया है। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि भाई हम ये मुस्तकिल मुकासमत की जो फजा है उसमें हम कमी लाना चाहते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस मामले के ऊपर और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर बातचीत की ख्वाहिश तो है, माहौल कैसे पैदा होगा? ये देखिए ना, अगर हमने ECL से निकाला है इन लीडरान को, तो माहौल तो पैदा हो गया है। और आज हम सुन रहे हैं इस हफ्ते पार्लियामान में कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या PTI है, ये पूरी तरह सौदेबाजी कर रहे हैं कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप के लिए, उनमें मेंबरशिप के लिए। तो ये अच्छी बात है कि अगर वो पार्लियामान का हिस्सा बनकर पार्लियामानी प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये हम पेशरफ्त कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पे हम लामहदूद तौर पे ये जो मैंडेट वाला मामला है, इस पर जरूर एहतजाज करें। एहतजाज करने पर कोई पाबंदी नहीं है। देखिए खुर्रम दस्तगीर साहब, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। जो रियासती जबर का मामला है वो आपकी पार्टी ने भी फेस किया है, आप लोग भी इसमें से गुजरे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ा रैशनली, मतलब आप इस पर बता दीजिएगा, जो PTI के साथ हो रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? ये रियासती जबर के जुमरे में नहीं आता है? देखिए, इस पे हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, और हम जैसे जो सियासत के
अदना तालिब इल्म है। ये नहीं हो सकता कि जब मुस्लिम लीग नून पर एक मुश्किल आई थी और हमारे कायदीन को 22-22 महीने उनकी जमानत की पेशी नहीं होती थी, तो वो उस वक्त हमें कहा जाता था ये कानून की हुक्मरानी है। और आज तो कानून की हुक्मरानी उस वक्त भी जैसी थी, आज भी वैसी है। देखिए, टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट सर। अगर वो बिल्कुल गलत ठीक था तो है। आज भी गलत है सर। तो मेरी यही तवक्को यही है, और मैं ये कहूंगा कि इसमें रेड लाइन सिर्फ 9 मई है कि 9 मई के जो करने वाले हैं उनके साथ उनको सियासी बुनियाद पर कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई बगैर सबूत और शवाहिद के इस वक्त हिरासत में है तो उसको हुकूमत को फिलफौर रिहा कर देना चाहिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत। आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट वाला फैक्टर है या जो हाइब्रिड रिजीम्स बनना शुरू हो गई, फिर हाइब्रिड प्लस की बात हो रही है, ये ज़्यादा पावरफुल हो गए और इससे जो इलेक्टोरल प्रोसेस कहें उसके ऊपर यकीन एक आम आदमी का भी कम होता जा रहा है या मार्जिनलाइज होता जा रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से इस पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स पर आयद होती है। मैं इसमें अगर जानिबदार हूं, इसलिए वाज़ेह तौर पर इस बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई पर डालना चाहता हूं, क्योंकि जब 2008 से 13 की हुकूमत थी और इसी तरह की हमने कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान हम अपोजिशन करें लेकिन एक दूसरे की दुश्मनी ना करें, तो उस वक्त हमारे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये मिली भगत है। ये अगर हुकूमत और अपोजिशन मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये मुका है, और हमेशा उन्होंने यही समझा कि जब भी अगर जहां भी तहजीब होगी तो उसका मतलब है कोई मुका है। तो लिहाजा उन्होंने अपने इतना आतशी और सख्त रेटरिक इस्तेमाल किया और उसी की बुनियाद पे उन्होंने 2013 का इलेक्शन लड़ा। उसकी बुनियाद पे उन्होंने 126 दिन का धरना किया जिसमें फिर उन्हें नाकामी हुई और अदालत में जाकर फिर, लेकिन आप ये गौर कीजिए कि अदालत में ये साबित हुआ कि 2013 का इलेक्शन जो है वो उसमें कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। ये 1.5 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने एक मुसल्लह हमला किया 31 अक्टूबर 2016 को। आपके अक्सर नाज़रीन में ऐसा भूल चुके हैं, जिसको फिर हमें अटक पुल पर पसपा करना पड़ा। तो ये जो मुस्तकिल मुखासमत है और दूसरे का एहतराम ना करना है और दूसरे को जो है वो गद्दार और काफिर और जानवर और डाकू कहना है, ये जिम्मेदार है आज की जो सख्त तरीन हम कहते हैं कि एक सियासी कशीदगी है। अगर ये भी मुस्लिम लीग नून की तरह और पीपल्स पार्टी की तरह सबक सीख लेते, चाहे जब इनको हुकूमत भी मिली थी और उस वक्त हाथ बढ़ाते, लेकिन इसका तो मैं खुद ऐनी शाहिद हूं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर मिसाइल ताने हुए थे और पाकिस्तान का वजीर आजम अपोजिशन से सिर्फ इसलिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था कि पता नहीं कि मैं तो इनको मानता ही नहीं, ये तो डाकू हैं। तो लिहाजा इनका जो मुस्तकिल बिहेवियर है वो हमें यहां तक ले आया है कि हमारे वोटरों का भी मुतालबा ये है कि भाई वो आपको इतना सख्त तरीके से मतून करते हैं तो फिर आपका जवाब क्या है। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि हमेशा शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन और अब बतौर वजीर आजम पहले भी और अब दोबारा ये कहा है कि हम रवादारी से चलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये मुखासमत रहे। लेकिन बहरहाल दूसरा जो फरीक है उसको अपने इस डाकू चोर गद्दार जानवर काफर के घोड़े से नीचे उतरना होगा। आज नहीं तो कल। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये जो सियासी मुखासमत की वजह से सियासी घुटन ज़्यादा माहौल बन गया है, क्या नवाज शरीफ साहब इससे मुतमईन है, खुश है? जी देखिए, हमें मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान की जमहूरियत को बेहतर करना है और जो आज भी उसमें बहुत कमी है, कोताहियां हैं, पाकिस्तान की वफाकियत को बेहतर करना है। लेकिन इसका तरीका यही है जो हमें आज जो 18 साल पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को समझ आ गया था, इनको समझ नहीं आया। इसका नतीजा यही हुआ कि पाकिस्तान में एक अब मुश्किल माहौल बन गया है। तो अगर पार्लियामान में देखिए हर रोज पिंजरे का दरवाजा खुला होता है, अगर हम अपने अपने जो एटीट्यूड्स हैं या हमारे जो रवैये हैं, सख्त रवैये हैं, उनके पिंजरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से बात कर ले, पार्लियामान में साथ साथ बैठे। लेकिन आपने देखा कि कल फिर जो है वो बड़ी कशीदा गुफ्तगू हुई पार्लियामान में खवातीन के दरमियान। अब उसकी क्या जरूरत थी, इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर एक जमात का
की सियासी दुकान वो समझते हैं चमकती इस बात पर है कि दूसरों को गलत अल्फाज में हमने क्रिटिसाइज करना है, तो फिर मामला जवाब भी फिर वैसा आता है। तो इसीलिए ये जो है हर रोज एक चांस होता है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। हम ये कहें कि अच्छा जी, एक जमात को इतने वोट मिले हैं, उनका एहतराम है, लेकिन दूसरों को भी तो वोट मिले, उनका भी एहतराम है। तो बिल आखिर हमें पाकिस्तान में रहने वाले हमारे भाई और बहनें जो हैं पूरे मुल्क में फैले हुए, उनका एहतराम पार्लियामान में होता हुआ नजर आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। सर, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि आप पार्लियामान का हिस्सा थे और फिर कैबिनेट मेंबर भी थे ना, तो उसमें जनरल बाजवा की क्योंकि आजकल बात कर रहे हैं एक्सटेंशन से मुतालिक जो है एक राय तो ये है नून लीग के अंदर ही कि एक्सटेंशन के हवाले से कहा गया था और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है तो इसके लिए हमें पार्लियामान में वोट देना पड़ेगा। लेकिन फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं, जब एक्सटेंशन का कहा था तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम नहीं देंगे, और बाजवा साहब ने कहा था फिर मार्शल लॉ लगा दूंगा, तो मियाँ साहब ने कहा बिल्कुल बेशक लगा दें। तो इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है? जी, जो सिद्दीकी साहब ने कहा है उसके तो यानी शायद वही हो सकते हैं। हमारे सामने तो यही था कि वो जो कानून साजी थी जिसमें वज़ीर आज़म को ये अथॉरिटी देनी थी कि वो एक्सटेंशन दे सकते हैं, वो हमारे सामने आया था और पार्टी की पॉलिसी थी, उस पर अमल किया गया। बाकी सिद्दीकी साहब इसकी बेहतर तौजीह दे। जो बातें इन दिनों बाजवा साहब कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं, आप समझते हैं कि नहीं वो सियाको सबाक से हटके हैं? वो जो कस्में और वादे और ये सब चीजें हैं पुराने पाक पे हल्फ लेना, ये जस्टिफाइड? मेरी सब अपने कॉलीग से और ये साबिक ज़िम्मेदारान रियासत पाकिस्तान से गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की हाकमियत के बारे में कस्में और अल्लाह ताला की पाक ज़ात को इसमें लेकर आना, इससे परहेज ही करें तो हम सब बेहतर हैं। तारीख कुछ और लिखेगी जब। बहुत बहुत शुक्रिया। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के हल्फ बर्दारी के बाद अब पार्लियामान में कमेटियों की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है। पार्लियामान की सबसे मौसर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी PAC के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय नहीं हो सका। खुद PTI में भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की यानी चेयरमैनशिप को लेकर एक सर्द जंग चल रही है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए दिया था और कहा था कि ये नाम बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस नाम में तब्दीली आई है और अब की बार भी बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का नाम बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली को देने की इतलात है। इस बारे में यह भी इतलात है कि पार्टी के अंदर और हुकूमत की जानिब से शेर अफजल मरवत के बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर इख्तलाफात की वजह से बानी PTI ने हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया है। यानी पार्टी के अंदर से ही एक दूसरे की टांगे खींचने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि शेर अफजल मरवत को साइडलाइन करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा को आगे किया गया है और बानी PTI को यह पावर कराया गया कि शेर अफजल मरवत का नाम स्पीकर को कबूल नहीं है। हालिया बरसों में जिस तरह PTI हर मामला और हर कदम मुतनाज़े कर देती है, इसी तरह अब की बार चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही भी जो है वो मुतनाज़ हो चुकी है। तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर ही इस पोजीशन के लिए लॉबिंग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी है कि अपोजिशन को PEC की चेयरमैनशिप देना कोई कानून नहीं है, एक रिवायत है। रिवायत बदली भी जा सकती है। ये रिवायत बुनियादी तौर पर मिसाक जमहूरियत के बाद कायम हुई, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने मिसाक पर दस्तखत किए थे, एक इत्तफाक राय कायम हुआ था। इससे कबल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हुकूमत अपना ही लगा देती थी। अब भी ये देखना बाकी है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की यानी सरबराही देती है इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, या फिर खुद तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह इस पर काफ़ी पॉइंट स्कोरिंग करती थी और फिर अपोजिशन को साइडलाइन करती थी, तो क्या अब वही हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ को खुद इस पर मकाफात अमल का सामना करना पड़ेगा? 2018 में हिज़्ब इख्तिलाफ ने जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए नामजद किया था, तो तहरीक इंसाफ ने इस पर शुरू में इनकार कर दिया था और अपनी जमात का ही कोई नुमाइंदा इस ओहदे पर लगाने की कोशिश की थी। उस वक्त तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती थी कि चूंकि गुज़श्ता हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रही है, तो मियाँ शहबाज शरीफ को कैसे अपनी हुकूमत के खिलाफ ऑडिट पैरास की छानबीन करने का इख्तियार दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी मौक़िफ़ रखते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ पर चूंकि नैब के मुकदमात है, तो कैसे उस शख्स को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाया जा सकता है जो इदारों को मतलूब हो। इस तनाजुर में भी देखा जाए तो आज तहरीक इंसाफ एक बार फिर मकाफात अमल या फिर अपने ही फैलाए हुए जाल में आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आज ही अपोजिशन की तरफ से ग्रैंड अपोजिशन जो अलाइंस है उसका इजलास भी अब से कुछ देर पहले हुआ है और इस इजलास के अंदर एक कंसेंसस हुआ है कि अपोजिशन की जानिब से जलसे भी किए जाएंगे, जुलूस और रैलियों का इनेकाद भी किया जाएगा
और टाइमलाइन भी वज़ा कर ली गई है कि 5 मई की जो तारीख है वो कराची में जलसे के लिए मुकर्रर की गई है और 10 मई को फैसलाबाद में जलसे का शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया गया है। यानी एक तरफ मुफाहमत की बातें हो रही हैं, बातचीत की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। मुल्की मईशत की इस्लाह में सनअतकारों की अहमियत बहुत ज़्यादा है और सनअतकारों की अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि साबिका टेन्योर में साबिका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सनअतकारों को बुलाकर उनकी इनपुट लेते थे। उस वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात सनअतकारों से हुआ करती थी। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी सनअतकारों से मिलते हैं और फिर खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ कराची में सनअतकारों से मुलाकात की और फिर बिजनेस कम्युनिटी से खिताब भी किया और अपने खिताब में उन्होंने ताजरों के मशवरों से इस्तिफ़ादा भी किया। उन्हीं ताजरों में से एक आरिफ हबीब मईशत की बेहतरी और मुल्की मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म को तजवीज़ पेश करते हैं कि हमसाया मुल्क भारत से भी हाथ मिलाना चाहिए, दफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देना चाहिए। जहाँ उन्होंने सियासी तौर पर एक मशवरा दिया था कि एक हाथ अडयाला जेल में बैठे हुए कैदी की तरफ बढ़ाए, तो एक मशवरा ये भी दिया था कि हमसाया मुल्क भारत की जानिब भी हाथ बढ़ाया जाए। क्या कहा था, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। तो आपके साथ मुशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह ये सारे फैसले करेंगे। अब जो बात आरिफ हबीब साहब ने की है वो सनअतकारों की मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत इस हवाले से झुकाव रखती है कि भारत से दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देना चाहिए और ख़ुद शहबाज शरीफ की जानिब से कई मौक़े पर ऐसे ख़यालात का इजहार भी किया है। जैसे अभी कुछ रोज़ कबल ही हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हुकूमत हमसाया मुल्क भारत के साथ तिजारत की बहाली पर संजीदगी से गौर कर रही है और उन्होंने यूके पहुंचने पर वहां की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करके उनकी राय भी आवाम तक पहुंचाई थी और उनको यकीन दिलाया था कि हुकूमत पाकिस्तान भारत के साथ दो तरफा तिजारत की राह हमवार। भारत से तिजारत खोलने की बात पाकिस्तान एक ऐसे मौके पर कर रहा है और हुकूमती सतह पर यह बात ऐसे मौके पर की जा रही है जब दूसरी तरफ से हर्जा सराई हो रही है। भारत में चुनाव का मामला होता है तो खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक महाज खोल लेते हैं और उसमें पाकिस्तान पर दशनाम तराजी करते हैं। लेकिन सिर्फ ये ज़ुबानी जंग ही नहीं होती बल्कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान की हुदूद के अंदर किस अंदाज़ के अंदर जो है खून की होली खेली जाती है। ख़ुद गार्डियन जैसा जो आलमी जरीदा है वो इस सारे मामले की तौसीक करता है। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, भारत से तिजारत बहाल करने की बात तो हो रही है, लेकिन किन शराइत के ऊपर? कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि दोनों हाथों से ताली बजती है। क्या पाकिस्तान की तरफ से ही खाली ये कह देना कि हम भारत के साथ बातचीत को फ़रोग़ देना चाहते हैं ये काफ़ी है, या फिर जो दूसरा फरीक है उसका मिजाज भी देखना पड़ेगा? अगर हुकूमत भारत से तिजारत की बहाली का सोच रही है तो फिर क्या भारत में भी ऐसी सोच पाई जाती है? फ़िलहाल तो इसका जवाब नफ़ी में मिलता है, क्योंकि हालिया इंतखाबी मुहिम और इससे पहले भी भारतीय इक़दामात इस बारे हरगिज़ हौसला अफजा नहीं है। भारत अपने मुल्क में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर रहा है और उन्हें बार बार पाकिस्तान जाने का मशवरा देता है। इसी तरह हमारे मुल्क में मुसलसल टारगेट किलिंग में मुलव्वस है, जिससे मुताल्लिक आलमी जरीदे भी ख़बरें शाया कर रहे हैं, मज़मून छापे जा रहे हैं और इस मुताल्लिक जो है अब जो बड़े बड़े नामी गिरामी जरीदे हैं गार्डियन जैसे वो लिख रहे हैं। अब यही नहीं है बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म खुद अपनी कैंपेन के दौरान भी जब वो खिताबात करते हैं तो उस दौरान बरमला पाकिस्तान को अटैक करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को अटैक करते हैं और उससे ट्रैक्शन हासिल करने की कोशिश करते हैं, माइलेज या डिविडेंड हासिल करने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे मौके पर जब एक तरफ से महाज खुला हुआ होगा तो दूसरी तरफ से बजाय इसके कि हम बिल्कुल उसी अंदाज में, दो टोक अंदाज में जवाब दें, हम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? ख़ास तौर पे उस इकदाम की जो एक इलीगल एनेक्सेशन का इकदाम 5 अगस्त का इकदाम था, 5 अगस्त 2019, जब भारत की जानिब से अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के ख़ात्मे के लिए यकतरफ़ा तौर पर जो है वो अमल किया गया और इलीगल एनेक्स कर लिया गया और उसके बाद इस अमल को मज़ीद शद्दोमत से आगे बढ़ाया गया। इन तमाम तर अवामिल के बावजूद आलमी सतह के ऊपर क्या मैसेज जाएगा? अगर हम ये बात करेंगे इकॉनमी अपनी जगह पर, उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है अपनी जगह पर, लेकिन डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के लिए जो दोनों ममालिक के दरमियान राहें हमवार करने का मामला है वो बराबरी की सतह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फरीक आके दिखा रहा हो और दूसरा उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ हो। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैडम सीएम के दर पे आज वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ मैडम सीएम एक नए रंग नए ढंग में जलवा अफरोज़ हुई। उन्होंने ख़वातीन पुलिस की पासिंग आउट परेड में पुलिस की वर्दी पहनकर शिरकत की। ख़वातीन पुलिस ऑफिसर समेत पूरी पंजाब पुलिस की शान और मान में इजाफा किया। उन्होंने पंजाब पुलिस की जो वर्दी है उसकी इज़्ज़त में इजाफा किया।
इस पासिंग आउट परेड में 650 के करीब खवातीन एहलकार मौजूद थी। मरियम नवाज ने इस तकरीब से खिताब में भी कहा और पुलिस को दरपेश मसाइल पर बात करते हुए उनकी सलाहियतों को खराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जब मैंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना तब भी मुझे एहसास हुआ कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं फैसले करती हूँ, आप इस पर अमल दरामद करते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यूनिफॉर्म पुलिस का पहना है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि चाहे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना हो, चीफ मिनिस्टर का ओथ लेना हो या वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं फैसले करती हूँ अल्लाह ताला के फजल से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। इस माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो माशरे वो मुल्क बिगड़ जाते हैं। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ से काम लें, मजबूर की दाद रसी करें, मजलूम की दाद रसी करें, जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये करेंगे। आज मैडम सीएम ने अपने खिताब में इस बात पर भी रोशनी डाली कि कैसे उन्होंने वजीर आला बनने के लिए आग का दरिया उबूर किया। उन्होंने कहा कि मैं 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर मुझे यहाँ तक आने के लिए खुद को साबित करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। कोई अब ये कह नहीं सकता कि यहाँ इसलिए बैठी हूँ कि मेरा बाप वजीर आजम था। पहुंचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुंचना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा यानी मैडम सीएम की ये बात अपनी जगह कि उन्हें सीएमशिप मेरिट और सख्त मुश्किलात के बाद मिली है। उनका ये इकदाम भी काबिल तारीफ है कि उन्होंने बावर्दी इस तकरीब में शिरकत करके न सिर्फ खवातीन एहलकारों बल्कि पूरे पंजाब पुलिस की शान में भी इजाफा किया है। उनके इस अमल से यकीनन फोर्स के एतमाद में बहुत इजाफा हुआ होगा। उम्मीद है कि मैडम सीएम के इस अमल से अब नाकों, चौक चौराहों पर पुलिस अफसरान से बदतमीज़ी के वाक़यात में भी कमी आएगी। कोई भी अशराफिया से मुंसलिक फ़र्द इन बेचारे पुलिस एहलकारों को अपनी गाड़ी तले रौंदेगा नहीं। उम्मीद है अब अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा ओहदा रखता हो, पुलिस अफसरान से बदतमीज़ी और गालम गलोच का नहीं सोचेगा। उम्मीद है आज मैडम सीएम के इन इक़दामात से बहावल नगर जैसे वाक़यात दोबारा रूनुमा नहीं होंगे और ना ही पुलिस को ऐसी हजीमत का दोबारा सामना करना पड़ेगा। मैडम सीएम, उम्मीद है आपने पुलिस को ये भी बावर कराया होगा कि आपके होते हुए पुलिस तो क्या, कोई भी किसी शहरी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पायमाल करने की जरूरत नहीं करेगा। मैडम सीएम, आपने पंजाब पुलिस की शान बढ़ाई है। उम्मीद है कि पुलिस भी अब आपकी इज्जत करेगी, का मान रखेगी, आवाम को बेजा तंग नहीं करेगी, अमीर और गरीब के फ़र्क से बाला ताक सब एक जैसा रवैया इख्तियार करेगी, इंसाफ का बोल बाला होगा और किसी की गैर कानूनी काम की सरपरस्ती पुलिस की जानिब से नहीं की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।